क्लास 6 से क्लास 12 तक एनसीईआरटी की बुक है, बाकी सब कॉम्पिटिटिव बुक है, आईएएस आईपीएस तक की लेवल तक की है बुक। ये यहाँ पर बैठिए, अपनी तैयारी करिए, यहाँ पर वाईफाई फ्री में मिलता है। अरे यहाँ पे मतलब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे काम करवाने आते हैं तभी आप यहाँ आ सकते हैं, आप यहाँ स्टडी करने भी आ सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी है, कोई भी क्लास 6 से क्लास 12 तक एनसीईआरटी की बुक्स रखी है, कोई भी बच्चा आके आए यहाँ पे पढ़े। और जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं, अपनी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, वो भी यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। ये डिजिटल बोर्ड लगा है, डिजिटल बोर्ड पर जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, वो ऑनलाइन क्लास भी आप देख सकते हो। यहाँ पर फ्री वाईफाई भी आपको मिलता है। अगर आपके पास कोई इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है तो यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा भी मिलती है फ्री में, कोई इसका चार्ज नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ, मैं आज उस चीज को आकलन कर रहा हूँ, काश ये मेरे समय ऐसा समय क्यों नहीं था, मैं क्यों उस समय से चूक गया। अब मैं देख पा रहा हूँ भारत की राज व्यवस्था की एक बढ़िया सिविल सेवा में जाने के लिए तैयारी करने के लिए आपके पास बुक है, भारत का भूगोल ये है, भारत की राज व्यवस्था है। उसके बाद में हम देख पा रहे हैं भारत का संविधान जो है यहाँ पे उसकी भी बुक है, सामान्य अध्ययन करने के लिए है, भारतीय कला एवं संस्कृति, कितनी अच्छी अच्छी बुकें हैं यहाँ पे। हमारा संविधान देख पा रहे, देखो एक बड़ी अच्छी चीज, आधुनिक भारत यानी इस समय का भारत क्या है उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया। भारत का प्राचीन इतिहास कि प्राचीन में कैसा सिस्टम था, वो सारी चीजें, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत से लेकर मध्यकालीन और प्राचीन भारत यानी उसके संबंधित पूरी जानकारी दी गई है यहाँ पे। जैसा कि बिट्टू ने बताया यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी जो अगर आप तर्क शक्ति रीजनिंग की देखिए बुक पढ़ी है यहाँ पे रखी हुई है। खेल कूद के नियम, अगर आप खेल कूद में भाग रखते प्रतिभागी हैं उसके लिए आप किस तरीके से नियमों को पालन करके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी अब हम देख पा रहे हैं कि एक ऐसे ग्राम पंचायत में मैं आया हूं जहां पे आप कल्पना कीजिए कि भारत के गरीबों को या अमीरों को, यहाँ पे गरीबी और अमीरी का कोई फाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, अपनी तैयारी कर सकता है, अपने संबंधित। अभी एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, लंबा वीडियो तो जरूर होगा, इसको कई भागों में हम अपडेट करेंगे अब तक, लेकिन आज हम प्रयास करेंगे कि आज ये जो सच्चाई, जो लोग आज भी राजनेता हैं या राजनीतिक पार्टियां, वो हमेशा सरकार को कोसती हैं, और मैं ये गारंटी से कहता हूं जो सारी सुविधाएं आज लगी हुई है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो है देन है। इससे पहले 2014 पहले हमने ये सारी चीजें नहीं देखी थी। आज ये डिजिटल भारत है, लोग कहते हैं कि डिजिटल भारत या क्या, किसने क्या कर दिया। हर व्यक्ति आज नौकरी के पीछे दौड़ रहा है, सिर्फ आज बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है जिसको मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है, इसके ऊपर आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है। पहला, बिट्टू ने बताया कि क्लास 1 से लेकर 12 तक यानी 12वीं तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास पुस्तकें नहीं होती हैं, आपके पास में डिजिटल माध्यम नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासें यहां से कर सकते हैं। कंपटीशन आप तैयारी करना चाहते हैं, क्षेत्र में नौकरी जॉब में जाना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास ये लाइब्रेरी दी गई है जहां पे आकर के अपने गांव के बच्चे कुर्सियां बाकायदा बढ़िया बैठने के लिए, बढ़िया वातावरण के लिए पंखे लगाए गए हैं। अगर आपको प्रोजेक्टर से कुछ डिस्प्ले पे लेकर के कुछ सीखना है, स्पेस को विशेष कुछ सीखना है, तो आप यहाँ से सर्चेबल भी कंटेंट आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं। साथ में हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज, आपको किसी भी अगर आगे बढ़ना है तो आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं सरकार दे रही है। इसके बाद भी अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इसमें सरकार का दोष नहीं, इसमें आपका दोष है। आइए दिखाते हैं इसके अलावा भी यहाँ सरकार क्या सुविधाएं दे रही है। बहुत कुछ सुविधाएं, और एक चीज मैं भूल ही गया था धन्यवाद देने के लिए, एससीएल फाउंडेशन का। हमारे गांव में जो ये सुविधाएं मिली, और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं एससीएल फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने वो सोचा है जो देश के आने वाले भविष्य के निर्माण का सपना होगा, ग्रामीण भारत को उच्च से उच्च स्तर तक उठाने का, और काफी कुछ सुविधाएं यहाँ पे हमारे सचिवालय में कंप्यूटर दिया गया है, वो भी आपको दिखा, और जो है आधे दामों से कम दामों में हम यहाँ पे काम करवा सकते हैं, वो भी इतनी सारे ऐशो आराम के साथ में। उसके बावजूद भी शायद मेरे पास अज्ञानता है या हमारे यहाँ अभी सिस्टम को लोगों ने ऑपरेट नहीं कर पाया किसी कारणवश, इसलिए हमको आज भी प्राइवेट संस्थाओं के पास जाना पड़ता है। तो फिलहाल आपका बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। लोगों को पता ही नहीं था कि लोगों को नौकरी फार्म भरने हैं तो यहाँ हमारे सचिवालय में भी भरे जा सकते हैं, नहीं पता था। आज आपने बता दिया है तो आप इस बात से लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि हम आज भी मानते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण है वो है जानकारी का अभाव। लोगों तक विकसित जानकारी नहीं पहुंच पाती, सही जानकारी नहीं जनता तक पहुंच पाती, क्योंकि जनता लगभग जो है हमारी कृषि प्रधान देश है, कृषि से जुड़ी हुई यहाँ जो है ग्रामीण जनता है। कभी जब सभाएं होती हैं तो पूर्ण रूप से भारत हमारे ग्रामीण वहां पे पहुंच भी नहीं पाते सभाओं में, जिसकी वजह से शायद
ये सारी जानकारी सही रूप में उन तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? जी सर, लेकिन सर हमारे यहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंग भी करवाई जाती है। जैसे ग्राम सभा की मीटिंग जब होती है तो उससे एक हफ्ते पहले गांव में सूचना भी करवा दी जाती है। जैसे डुग्गी सूचना का माध्यम होता है, डुग्गी पिटवाना, पर्चे चस्पा करवाना, और घर घर मतलब जो वार्ड मेंबर हमारे हैं, वार्ड मेंबर अपने वार्ड में बता देते हैं कि इस तारीख को सचिवालय पर ग्राम सभा की बैठक होनी है, आपको पहुंचना है। तो ये सब सूचनाएं पहुंच मतलब मीटिंग की जो ग्राम सभा की जो सूचना होती है वो डुग्गी पिटवाकर और क्या नाम चस्पा करवाकर और वार्ड मेंबर द्वारा सूचना दिलवाकर जैसे भी करके मतलब पहुंचाई जाती है सभी नागरिकों तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। अब आते हैं यहाँ सचिवालय पर, जब ग्राम सभा में बैठते हैं तो हमारे सचिव सर और माननीय प्रधान जी सभी लोग बैठते हैं यहाँ पे, और जिसको जो समस्या होती है, जैसे हमारे गाँव। कौन है प्रधान जी यहाँ पे? हमारे प्रधान जी हैं सुश्री पूजा सिंह जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे लगता है ये जानकारी जिन लोगों तक पहुंचेगी काफी वो खुश होंगे और उनको अपना अधिकार पता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में हमारे साथ में मौजूद जी ग्राम सभा में जो नागरिक आते हैं यहाँ पे बैठते हैं तो उनको जो समस्याएं होती हैं वो हमारे जो प्रधान जी हैं और सचिव जी हैं वो उनको सुनते हैं कि आपको क्या समस्या है बताइए। समस्याएं सुनकर के उनका निस्तारण किया जाता है। जिसको जो समस्या होती है अपना बताता है, किसको शौचालय नहीं मिला है, किसको आवास नहीं मिला है, किसको पेंशन नहीं मिल रही है। मतलब जिसको जो भी समस्या होती है अपना आइए, सचिव से बात करिए, बताइए जो भी समस्या सचिवालय में आप बता सकते हो खड़े कर। जब कोई ग्राम सभा होती है उसमें आपको कोई डरना नहीं है किसी से। आपने जो भी समस्या है खड़े होकर बताइए, बात करिए, अपना अधिकार लीजिए। जिसके आप पात्र हैं उस योजना का बिल्कुल लाभ लीजिए। ये आपका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। आपसे जो है पहले हमारा परिचय हो ही चुका है और आपको शायद इस क्षेत्रीय जनता का जो है परिचय देने की जरूरत नहीं। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ में फिर से मौजूद है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार सिंह जी। अभी जो है हमने देखा है बहुत सारी ग्राम पंचायतें देखी है। वैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप हो सकता है विज्ञापन के लिए कर रहे हो सकता हो कि हमारे आपके बहुत अच्छे मधुर संबंध हो, हम इसलिए आपकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको अवगत करा देना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी बातों से सहमति नहीं है तो एक बार आप आइए ग्राम पंचायत खोदा मदारपुर में और खुद देखिए यहाँ का विकास और यहाँ के लोगों से मिलिए, क्योंकि जनता जो है ना वो सब देखती है और सब जानती है। मैं भी क्षेत्रीय निवासी हूँ, मैं भी देखता था कि ग्राम जो है खुर्दा मदारपुर या अन्य जितनी भी ग्राम सभाएं या अन्य जितने भी हमारे क्षेत्रीय गांव हैं उनकी क्या स्थिति थी, क्या हालात थे। बारिश के महीने में पैदल निकलना मुश्किल था। इसी गांव खुर्दा में जहां हम लोग पैदल नहीं निकल पाते थे वहां आरसीसी है, वहां से आज मोटरसाइकिल साइकिल से लोग निकलते हैं। ये विकास की कड़ी है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं और इनसे आज हम बात करेंगे कि आपने इतना विकास कैसे किया और आपकी तुलना में अगर हम किसी अन्य ग्राम पंचायत की बात करते हैं वहां पे ये विकास क्यों नहीं दिखता। देखिए ये कह लीजिए उदासीनता। मिलेगा हक भला खामोश रहकर आजकल क्या मिलेगा? हक भला खामोश रहकर आजकल भीख भी मिलती नहीं हाथ फैलाए बगैर। उसको करना ही होगा। आप देख लीजिए हमारे ग्राम पंचायत में इसके पहले जब मैंने पहला स्वतंत्रता दिवस यहाँ मनाया था, इसी ग्राम पंचायत में सब लोग थे और मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपनी ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाऊंगा तो लोग हंसते। कहाँ से बना, लेकिन करने की मात्रा है। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, तमाम लोगों का सहयोग है कि आज आप देखिए सारी सुविधाएं अभी पंचायत सहायक ने आपको बता ही दिया। सारी जानकारी भी ये इसके पहले अनाउंसमेंट होता। और एक बात बता दूं, मेरा पंचायत कार्यालय, मेरी पंचायत सहायक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करती है और हमारा पंचायत हम भी आते हैं। मेरी बेटी प्रधान है, वो भी आके बैठती है और मैं भी आके बैठता हूँ। कोई भी समस्या गांव की हो, किसी भी चीज की, तत्काल यहाँ से और सारी सुविधाएं सारी वो तो हम देख ही पा रहे हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा कैमरामैन से और एक मिनट आइए प्रधान जी। मैं सबसे पहला बात करना चाहूंगा ये हमको ये जो मैंने देखा कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है